हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम आपके लिए एक और पार्ट लेकर के आ गए हैं एक्सरसाइज 5.5 का। इससे पहले इसी एक्सरसाइज का हम दो पार्ट ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, और उसमें हमने बात किया था बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो एक दफा जरूर जाकर के देखिए, तभी जाकर के आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, और आज होने वाला है इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट। मतलब आज हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो आ रहा है पसंद और क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं और खुद से क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कीजिए हमारे वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी क्या कर सके, फायदा उठा सके। और इसमें कोई है अगर यदि एक न्यू स्टूडेंट और पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप जो है थोड़ा सा हमको क्या दीजिए, टाइम दीजिए, क्योंकि जब तक आप दीजिएगा नहीं टाइम, हम नहीं समझा पाएंगे आपको। क्योंकि आप देखिएगा तभी तो आप समझ पाइएगा, और जब तक आप देखिएगा ही नहीं तो कैसे समझ पाइएगा? आप हमको देख करके तो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप आए हैं पढ़ने, तो आपको देखना पड़ेगा क्या चीज, पढ़ाई, मतलब जो हम पढ़ाते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कहां से, क्वेश्चन नंबर 11 से। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे यहां लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले यहां पे आप देखिए, यहां हमने क्या लिखा कि 1 से लेकर के 10 तक क्या है, कंप्लीट है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो को देख लिया तो आपको ज्यादा मुश्किल होने वाला है नहीं। ठीक है, मानते हैं इसको y, क्या मानते हैं, y मानते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ आप क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए y। तो लेट कीजिए, लेट y इज इक्वल टू x cos x होल पावर x प्लस x sin x, और इसका होल पावर क्या दे रखा है, 1/x। सही है, दोबारा से अगेन क्या कर लीजिए, एंड लेट इस टर्म्स को u मान लीजिए और इस टर्म्स को v मान लीजिए। मीन्स u इज इक्वल टू x cos x होल पावर x एंड v इज इक्वल टू x sin x, और इसका होल पावर हो जाएगा 1/x। सही है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए क्या हो जाएगा। देन ये जो y है, y इज इक्वल टू x cos x होल पावर x क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, प्लस और x sin x होल पावर 1/x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सही है, अब हमको इसको करना है डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x we get। तो देखिए आपका ये y क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, और u हो जाएगा du/dx, बीच में डालिए प्लस क्योंकि है यहां प्लस, और ये हो जाएगा dv/dx। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको लेके चलिए। कुछ भी नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं करना है, मतलब हम बता रहे हैं कि सिंपल है, सिंपल है, आसान है। ठीक है, तो चलिए हम u को लेकर चलते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं और वहां से निकालते हैं du/dx, और यहां ला करके क्या कर देते हैं, पुट। फिर v को लेकर चलेंगे और उसको करेंगे डिफरेंशिएट, और वहां से निकालेंगे dv/dx, और यहां लाके कर देंगे पुट। हमको मिल जाएगा dy/dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन। आइए देखिए, हम यहां लिखते हैं नाउ u इज इक्वल टू x cos x, और इसका पावर है x। देखिए यहां x cos x होल पावर x, इसमें दोनों तरफ लगाते हैं log। क्या लगाते हैं, log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट। log क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, इसीलिए क्या यूज कर रहा है, log। तो बताइए ये जो आपका u है ये हो जाएगा log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ
एक्स कॉस एक्स और इसका होल पावर क्या हो जाएगा एक्स। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पावर एक्स कहां आ जाएगा पीछे, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है लॉग ऑफ एम और इसका पावर है एन तो एन आ जाएगा पीछे और हो जाएगा लॉग ऑफ एम। सही है। इसमें एक और प्रॉपर्टीज यूज होगा लॉग का, क्योंकि यहां देखिए एक्स और कॉस एक्स किस चीज में है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है। तो हम यहां इस एक्स को लिखते हैं पीछे और इसमें एक दफा और लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स और प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये कौन सा प्रॉपर्टीज से हुआ, ये हुआ क्योंकि हम जानते हैं लॉग ऑफ एम एन, ये क्या होता है जब एम और एन प्रोडक्ट में हो, ये होता है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है। अगर इसमें हम अप्लाई किया तो थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहां पे था क्या, तो यहां पे था लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। पीछे वाले के बारे में मत सोचिए, पीछे वाला अपना अपने जगह पे है, इसको सोचिए। देखिए यहां जो ये x है आप सोचिए किसके जगह पर है, m के जगह पे, और यहां जो ये cos x है ये किसके जगह पर है, n के जगह पे। तो log ऑफ m इंटू n जब होता है तो ये क्या होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो वही हमने किया log ऑफ m, m मतलब x प्लस log ऑफ n मतलब log ऑफ cos x। आया बस समझ में, एकदम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये क्या है लॉग ऑफ यू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एक्स, या चाहिए आप तो इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर डिफरेंशिएट कीजिए। समझ में बात आ रहा है, या ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे ही करते हैं, हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो ये आपका हो जाएगा डी लॉग ऑफ यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहां देखिए एक फंक्शन एक्स को मानिए और एक इस पूरे ब्रैकेट को मानिए। अभी ये जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है ना इसको एक ही फंक्शन मानिए। तो एक्स और ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो फंक्शन है वो दोनों किस चीज में है, प्रोडक्ट में है। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, मतलब इस ब्रैकेट को छोड़ेंगे तो एक्स को पकड़ेंगे और जब एक्स को छोड़ेंगे तो इस ब्रैकेट को पकड़ेंगे। आया बात समझ में। चलिए तो हम यहां लिखते हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x, मतलब हमने ब्रैकेट को छोड़ दिया, किसको पकड़ना है x को। तो dx बाय dx बीच में डालिए प्लस, प्रोडक्ट रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आप बताइए अब आपको किसको छोड़ना पड़ेगा, x को। तो x को छोड़िए और इस ब्रैकेट को पकड़िए जिसको आपने छोड़ा था। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है d log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x और बट्टा में तो पहले आप डाल दीजिए dx। इतना बात आपको समझ में आया, एकदम आया होगा। आगे देखिए, आगे हम यहां लिखेंगे d log ऑफ u, यहां log किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा u, और क्योंकि आप कर रहे थे x में तो इसीलिए इसको करना पड़ेगा क्रॉस, यहां लिखिए du बाई dx। और अगर आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को लगातार तो इसमें तो अब दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो दिक्कत होगा ही। अब बताइए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x, और ये x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस x को 1 मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये x थोड़ी ना डिफरेंशिएट हो रहा है, ये तो इसके पीछे है प्रोडक्ट में, तो इसको ऐसे ही लिखिए x। अब हम क्या करते हैं इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, यहां लिखते हैं d log ऑफ x और यहां log x में है तो नीचे सीधे आ जाएगा dx, बीच में डालिए प्लस। अब यहां देखिए यहां क्या है d log ऑफ cos x, तो log किस पे कर रहा है डिपेंड, cos x पे, तो नीचे क्या आएगा cos x। अब क्योंकि आप कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, बट आपको यहां देख रहे हैं कि log cos x पे डिपेंड कर रहा है तो ये cos x में ही चेंज होगा। चेन रूल यही कहता है जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको उसके रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो अभी हमको बस यहां पे इतना काम करना पड़ेगा कि d cos x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताइए यहां cos किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा x।
उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। फाइनली जब आप आगे देखिएगा तो ये हो जाएगा डी लॉग ऑफ यू बट्टा डी यू 1/u और इनटू में ये रहेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, फाइनली ये आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। सही है, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट में वैल्यू होता नहीं है, प्लस एक्स इंटू डी लॉग ऑफ एक्स बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/x, बीच में क्या डालिएगा प्लस डी लॉग ऑफ कॉस एक्स बाय डी कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1/cos x और डी कॉस एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक, अब यहां से हमको निकालना पड़ेगा डी यू बाई डी एक्स, तो निकालते हैं डी यू बाई डी एक्स, तो u यहां से इधर क्रॉस हो जाएगा और अंदर क्या रहेगा, बिग ब्रैकेट कर दीजिए, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x और x को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x x कैंसिल, यहां क्या बचेगा 1, ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan x। आया बात समझ में। अब यहां पे वापस से आप u का वैल्यू डाल दीजिए। u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है x cos x और इसका पावर क्या है x और इनटू में क्या रहेगा, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं 1 प्लस log x और प्लस में क्या है log cos x और माइनस में है x tan x। ठीक है, तो ये आपको मिल गया डी यू बाई डी एक्स, क्या मिल गया डी यू बाई डी एक्स। अब सेम इसी के तरह हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा ये v लेना पड़ेगा और v आपका क्या है x sin x का होल पावर 1/x। तो चलिए यहां से हम लिखते हैं एंड v इज इक्वल टू x sin x और इसका जो पावर दे रखा है वो दे रखा है 1/x। सेम यहां भी फंक्शन का पावर फंक्शन है तो आप क्या यूज कीजिएगा लॉग, तो लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ क्या यूज करने पर लॉग यूज करने पर। ठीक है, तो ये v से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा log ऑफ v, सही है, और ये हो जाएगा log ऑफ x sin x और इसका पावर क्या रहेगा 1/x। यहां भी देखिए सेम फंक्शन का पावर क्या है, फंक्शन है तो वो कहां आ जाएगा पीछे, मतलब आप 1/x को कहां लिखिए पीछे और लिखिएगा log ऑफ x sin x। सही है, बस इसमें और u वाले में क्या फर्क है, यहां 1/x है उसमें x था और यहां cos था और इसमें क्या है sin x, बस इतना ही फर्क है, बाकी तो अप्लाई वैसे ही ना होगा। अब आप इसमें क्या कीजिए, इस 1/x को आप ऐसे ही लिखिए और इसमें लगाइए log की प्रॉपर्टीज, तो ये फिर से आपका हो जाएगा log ऑफ x और प्लस में क्या हो जाएगा log ऑफ sin x। दोबारा हम log की प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक दफा हम ऊपर लिख चुके हैं, सेम काम हो रहा है। और आप अगर फर्स्ट नंबर वीडियो से देख रहे हैं तो आपको तो थोड़ा सा भी क्या नहीं हो रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक, क्या है ये log ऑफ v, तो चलिए यहां लिखिए, क्या लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए हमको क्या मिलता है, ये आपका हो जाएगा d log ऑफ v बट्टा में तो पहले आप लिखिएगा x इज इक्वल टू, इसमें आप क्या यूज कीजिएगा प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, एक को छोड़िए एक को पकड़िए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 1/x को एक फंक्शन मानेंगे और इस ब्रैकेट को दूसरा मानेंगे, इस ब्रैकेट को, तो हम ब्रैकेट को छोड़ते हैं, मतलब log ऑफ x प्लस log ऑफ sin x को हम छोड़ देते हैं और पकड़ते हैं किसको 1/x को, तो लिखते हैं d1/x अपॉन dx, बीच में डालते हैं प्लस। अब आप बताइए छोड़ना किसको है 1/x को,
तो हमने 1/x को छोड़ दिया, तो किसको पकड़ेंगे, इस ब्रैकेट को पकड़ेंगे। पकड़िए, क्या है, डी लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ साइन x, और बट्टा में क्या डालिएगा, dx। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। अब आप हमको बताइए, यहां लॉग ऑफ क्या है, v है, तो नीचा तो आपको पहले चाहिए v, और क्योंकि आपने v अपने मर्जी से डाला इसलिए v को कीजिएगा क्रॉस, और v x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब यहां देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x, और ये जो है आपको d1/x बट्टा dx, ये हो जाएगा -1/x का स्क्वायर। d1/x बट्टा dx का फॉर्मूला क्या है, -1/x²। बीच में डालिए प्लस, और यहां लिखिए इसको 1/x। अंदर देखिए क्या हो जाएगा, d log ऑफ x बाई dx, बीच में डालिए प्लस, और इसको लिखेंगे d log ऑफ साइन x। यहां देखिए log किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे, यहां x पे कर रहा है तो नीचे x आ गया, कोई मसला नहीं है। बट आप साइन वाले केसेस में देखिए log साइन पे डिपेंड कर रहा है, तो नीचे आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, साइन x, और क्योंकि आप साइन x अपने मर्जी से डाल दिए, आप तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसलिए इसको करना पड़ेगा क्रॉस। लिखिए d साइन x, और साइन x पे डिपेंड कर रहा है, नीचा हो जाएगा x। आया बात समझ में, एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आगे देखिए, यहाँ d log ऑफ v बट्टा dv, ये हो जाएगा 1/v, इंटू में रहेगा dv/dx इज इक्वल टू, आप इसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/x², और इंटू में क्या रहेगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/x, और अंदर देखिए क्या रहेगा, d log ऑफ x बाई dx, ये हो जाएगा 1/x प्लस d log ऑफ साइन x बट्टा d साइन x 1/sin x, और d sin x बाई dx ये आपको हो जाएगा cos x। आगे देखिए, अब यहां से हम निकालेंगे dv/dx, तो निकालिए dv/dx, तो यहां से v इधर क्रॉस होके आ जाएगा, बिग ब्रैकेट दीजिए, ठीक है, और लिखिए क्या है, माइनस, अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ x, अब बट्टा में क्या रहेगा, x², फिर इससे इसको ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा log ऑफ साइन x, और बट्टा में यहां भी आ जाएगा x², और यहां जब अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/x², और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 1/x, और cos बाय साइन ये आपका हो जाएगा cot x। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एकदम समझ में आया होगा, और v का मान डाल दीजिए, वो है x साइन x, और इसका पावर है 1/x। अब अंदर एलसीएम ले लीजिए, बताइए x x² और x² का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा x², सही है। तो फाइनली आप देखिए x² का x² है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x माइनस लॉग साइन x और प्लस 1, तो हम पहले 1 को लिख लेते हैं 1, फिर लिखते हैं इस वाले चीजों को प्लस, यहाँ x को x टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो जो cot x है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x cot x, और ये ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस log x और माइनस में log ऑफ साइन x। ठीक है, आप चाहते हैं तो इस दोनों को साथ में माइनस कॉमन करके लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, x साइन x का होल पावर ये हो जाएगा 1/x, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस x cot x, और इसमें जब आप माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x आ जाएगा। देखिए log ऑफ x भी प्लस में आ जाएगा और log ऑफ साइन x भी दोनों का चीज में आ जाएगा प्लस में, और बट्टा में बताइए आपको क्या रहेगा x²। आ रहा बात समझ में, ठीक है। फाइनली ये हो गया x साइन x का होल पावर 1/x। आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन हो चुका है, मतलब आप इतना का भी मान उठाकर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x cot x, और इसमें अगर फिर से आप log ऑफ m प्लस log ऑफ n लगा दीजिएगा तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा log x sin x।
आया बात समझ में, और बट्टा में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, रहने दीजिए। ये आपको मिल गया डी बाय डी एक्स, सही है। तो अब ये वाला वैल्यू और जो हमने निकाला था डी यू बाई डी एक्स, किधर निकाला था देखते हैं। यहां देखिए, इसमें भी हम चाहते हैं ना, तो ये लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स को एक साथ लॉग एक्स कॉस एक्स लिख सकते थे। मतलब अगर चाहते हैं तो हम इसमें क्या लिख सकते थे, इसको डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स कॉस एक्स का होल पावर एक्स। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 प्लस देखिए लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, और माइनस में क्या लिखेंगे एक्स टाइन एक्स। सही है, आया बात समझ में। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा है आप समझ रहे हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट में डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, और प्लस में क्या है डी वी बाई डी एक्स। तो यहां पे लिख दीजिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, जो आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, और 1 प्लस क्या था 1 प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, और प्लस में एक मिनट, प्लस में नहीं था ये था माइनस में, और ये था एक्स tan एक्स। आया बात समझ में। ये हमने वैल्यू निकाला था डी यू बाई डी एक्स का, और बीच में डालिए, यहां पे क्या डालिएगा प्लस डालिएगा, और यहां लिखिए डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, ये एक्स साइन एक्स, और इसका होल पावर क्या है 1 बाई एक्स, और अंदर क्या है 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और माइनस में क्या है लॉग एक्स साइन एक्स, और बट्टा में इसमें है एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स का। सही है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो एक बात हम आपको पहले बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो 11 था उसमें हमको डिफरेंशिएट करना था एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 से अलग पार्ट होगा, कोई बात नहीं है, कुछ भी हो, हमको करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और एक बात, 12 से लेके 15 तक हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सही है, देखिए यहां क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब इसका हम सॉल्यूशन देंगे तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, और इसको v मान लेते हैं, एंड v इज इक्वल टू वाई टू द पावर x। तो अब आप हमको बताइए, तब जो है ये x टू द पावर y आपका u बन जाएगा, बीच में क्या है प्लस, और y टू द पावर x आपका v बन जाएगा, और इक्वल टू क्या है 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब u को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब x टू द पावर y को डिफरेंशिएट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब y टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए हमको क्या मिलता है, ये आपका हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वन बाई डी एक्स, इंप्लाइज दैट ये आपका रहेगा डी यू बाई डी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और 1 कांस्टेंट है और अकेला है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और इसको मानते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। और सेम अभी जो क्वेश्चन बनाए थे उसी की तरह हम u को लेके चलते हैं और निकाल के लाते हैं, और v को बाद में, पहले u को। ठीक है,
देखिए, तो हम यहां लिखते हैं नाउ जो हमारा u है वो क्या है, देख लेते हैं एक दफा। x टू द पावर y क्या है, x टू द पावर y। ठीक, इसमें दोनों तरफ log लगाइए क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगाने पे, log लगाने पे वी गेट। ध्यान से देखते रहिए, तो ये आपका u जो है ये हो जाएगा log ऑफ u, ठीक है, और ये हो जाएगा log ऑफ x और इसका पावर क्या रहेगा y। तो log की प्रॉपर्टी से y पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ x। सही है ना, ये प्रॉपर्टीज पकड़ के रखिएगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। log ऑफ m मानते हैं और इसका पावर n मानते हैं, तो जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, जो पावर होता है वो कहां आ जाता है, पीछे, और ये लिखाता है log ऑफ m के साथ। तो यहां अगर आप देखिएगा तो यहां आपका m के पोजीशन पे जो है वो है x और n के पोजीशन पे जो है y, तो y कहां आ गया, पीछे, और ये हो गया log ऑफ x। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है log ऑफ u का। अब हम इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, वी गेट। ठीक, आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। देखिए फाइनली ये हो जाएगा d log ऑफ u, और बट्टा में तो पहले आप dx लिखिए, और यहां बताइए दो फंक्शन है, एक है y और एक है log, तो log को छोड़िए यानी कि log ऑफ x को छोड़िए तो y को पकड़िए, और y x में डिफरेंशिएट होगा तभी तो dy बाय dx निकलेगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड dy बाय dx। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। अब बीच में आप क्या डालिएगा, प्लस, और जिसको पकड़े थे उसको छोड़िए, मतलब y को छोड़िए और जिसको छोड़े थे उसको पकड़िए, d log ऑफ x बाय dx। ठीक है, आगे देखिए, तो ये आपको हो जाएगा d log ऑफ u, और बट्टा में तो आपको पहले u लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ log किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, इसलिए हमने u लिखा, और u अपने मर्जी से लिखा क्योंकि x में डिफरेंशिएट हो रहा था, इसीलिए du को क्रॉस करेंगे और नीचे लिखेंगे x। ये आप दिमाग में रखिएगा। अब देखें यहाँ ये हो जाएगा log ऑफ x, और इंटू में तो ये dy बाय dx रहेगा, प्लस यहाँ ये y हो जाएगा d log ऑफ x बाय dx, ये हो जाएगा 1 बाय x। ठीक है, तो फाइनली जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय u, इंटू में क्या रहेगा du बाय dx इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू dy बाय dx, और प्लस में ये हो जाएगा y बाय x। ठीक है, पहले ही की तरह यहां से जब हम निकालेंगे du बाय dx, क्योंकि हमको चाहिए तभी तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ u इधर क्रॉस होके आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा log ऑफ x इंटू dy बाय dx, और प्लस में होगा ये y बाय x। सही है, अब यहाँ u का वैल्यू डाल दीजिए, u का वैल्यू क्या था आपका, x टू द पावर y। ठीक, और ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू dy बाय dx, और प्लस में ये हो जाएगा y बाय x। तो ये हमारा निकल गया du बाय dx, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, इसको अभी हम रहने देते हैं। अब निकालते हैं v बराबर, क्या बराबर निकालते हैं, v, तो लिखते हैं एंड v इज इक्वल टू, जो v आपका होगा वो होगा y टू द पावर x। चलिए एक दफा दिखा देते हैं, देखिए यहाँ y टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी क्या यूज करेंगे, log यूज करेंगे। ठीक है, लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगाने पे, log लगाने पे, वी गेट। देखिए हमको क्या मिलेगा, ये आपका v जो है ये आपको बन जाएगा log ऑफ v, और ये हो जाएगा log ऑफ y, और इसका पावर क्या रहेगा, x। log की प्रॉपर्टीज से बताइए वो पावर कहाँ आ जाएगा, x पीछे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ y। ठीक है, तो आप कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, ये आपका हो जाएगा d log ऑफ v, बट्टा में तो पहले आपको लिखना पड़ेगा x ही, इज इक्वल टू, यहाँ आप क्या यूज कीजिएगा, प्रोडक्ट रूल, एक को छोड़िए, मतलब log ऑफ y को छोड़ दीजिए, x को पकड़िए, तो dx अपॉन dx, बीच में डालिए प्लस। अब आप x को छोड़िए तो किसको पकड़िएगा, log को, तो d log ऑफ y बट्टा dx। ठीक है, आगे देखिए,
ध्यान से अच्छे से बताइए, यहाँ लॉग किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, तो नीचे क्या आ जाएगा, v आएगा। ये आपने अपनी मर्जी से डाला है इसलिए इसको करना पड़ेगा क्रॉस और लिखना पड़ेगा dv बाई dx। और यहाँ dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, तो ये आपको हो जाएगा log ऑफ y। बीच में डालिएगा प्लस x इंटू यहाँ आपको लिखना पड़ेगा d log ऑफ y है, तो नीचे तो आपको पहले y चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ log किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे, इसीलिए आपको नीचे y चाहिए। अब यहाँ इसको आप क्या कीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा और y तो x में डिफ्रेंशिएट होगा ही, यह आपको हम कई दफा बता चुके हैं। आगे बताइए, d log ऑफ v बट्टा dv ये क्या हो जाएगा 1 बाई वी इंटू में क्या रहेगा dv बाई dx इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन y और इंटू में क्या रहेगा dy बाई dx। सही है, उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस बात को समझ रहे हैं। फाइनली हम यहाँ से निकालेंगे dv बाई dx, तो v इधर क्रॉस होके आ जाएगा और अंदर बचेगा log ऑफ y प्लस x अपॉन y इंटू में रहेगा dy बाई dx। सही है, तो देखिए यहाँ v का मान डाल दीजिए जो आपने माना था, तो dv बाई dx हो जाएगा y टू द पावर x। ठीक है, v का मान है y टू द पावर x, तो v के जगह पर आ गया। अब अंदर जो लिखा वो लिखिए log ऑफ y प्लस x बाई y इंटू dy बाई dx। अब हमारे पास du बाई dx भी है और dv बाई dx भी है, दोनों का वैल्यू उठाते हैं और रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां लिखेंगे नाउ, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सही है, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0। दिखाते हैं आपको, देखिए du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए अब आप लेके आइए du बाई dx का वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है du बाई dx का वैल्यू क्या है, x टू द पावर y log x इंटू dy बाई dx प्लस y बाई x। सही है, समझ गए, तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो du बाई dx का जो वैल्यू था आपका वो था x टू द पावर y और इंटू में क्या था log ऑफ x इंटू में dy बाई dx। अगर आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, प्लस y बाई x, बीच में हमको क्या डालना पड़ेगा प्लस, और लिखिए dv बाई dx का वैल्यू जो ये है क्या है y टू द पावर x, और अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा log ऑफ y प्लस में क्या लिखिएगा x बट्टा y और इंटू में क्या हो जाएगा dy बाई dx और इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, इसको अंदर मल्टीप्लाई, आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर y इंटू लॉग x और dy बाई dx। ध्यान से देखते रहिएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए x को x टू द पावर y है और यहाँ प्लस y बाई x है, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहाँ x टू द पावर y और इसको मल्टीप्लाई करना है y बाई x से, तो आप हमको बताइए ये x टू द पावर y है और ये y है और यहाँ ये x है, इस x को अगर ऊपर लिखेंगे तो x का पावर क्या होगा -1, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों को अगर एक ही x लिखे हैं तो x का पावर y -1 हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो y को जब आप प्लस कीजिएगा -1 के साथ तो y -1 हो जाएगा ना। ठीक है, और इंटू में क्या रह जाएगा y रह जाएगा। आया बात समझ में, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस y इंटू एक्स टू द पावर y -1। सेम इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा y टू द पावर x और इंटू में क्या रहेगा log ऑफ y, और यहाँ भी वही होगा। देखिए यहाँ पहले आप x लिख लीजिए और देखिए y नीचे है, y जब ऊपर जाएगा तो इस y का पावर -1 और इस y का पावर x, तो y टू द पावर पहले x लिखिए और माइनस में 1 हो जाएगा और इंटू में क्या रहेगा dy बाई dx। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर कहीं में भी 1% नहीं समझ में आए, 1% तो हमने ज़्यादा बोल दिया, 0.001% की बात होगी अगर आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो आप हमको क्या कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप देखिए, हम इसमें dy बाई dx और इसमें dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं,
तो जब हम dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा x टू द पावर y और log x, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा, प्लस x इंटू वाई और इसका पावर होगा x माइनस वन। और इसके अलावा ये और ये दोनों में dy बाई डी एक्स नहीं, इसको इक्वल से उधर भेज दीजिए, दोनों जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, जाएगा ना। हम माइनस कॉमन करके दोनों किसी में लिख सकते हैं, प्लस में, तो हम माइनस कॉमन कर देते हैं और फिर लिखते हैं हमारे पास है क्या, y टू द पावर x log y और प्लस y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस वन, ठीक है। माइनस कॉमन कर लिया हमने, इसको पहले इसको बाद में लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से जब हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स जो निकल जाएगा, पहले आप इसको लिखिए माइनस, अंदर क्या है y टू द पावर x log ऑफ y प्लस y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस वन, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा x टू द पावर y log ऑफ x और प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस वन। एक बात हम आपको बता देते हैं, ये पहले ये बाद में हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों किस चीज में है, प्लस में, पीछे माइनस है। सेम नीचा भी वही हो सकता है, आप इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, जैसा कि आपको कहा गया था कि आप dy बाई डी एक्स निकालिए। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको एकदम समझ में आया होगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी वही करना है जैसा कि आपने पहले ही देख लिया था। क्या लिखा था क्वेश्चन नंबर 12 से ऊपर, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 12 टू 15, सही है। तो 13 में भी 14 में भी हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, यहां दिया हुआ y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। लगभग ये 12 ही की तरह है, लेकिन 12 से थोड़ा सा आसान है, क्योंकि 12 में क्या था, प्लस में था ये दोनों और इक्वल करके 1 था। यहां दोनों बराबर के, एक y टू द पावर x लेफ्ट साइड है और x टू द पावर y राइट साइड है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट लॉग यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम इसमें क्या लिखते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो देखिए फाइनली ये आपको हो जाएगा log ऑफ y और इसका पावर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू log ऑफ x और इसका पावर क्या हो जाएगा y। अकॉर्डिंग टू रूल ये जो पावर है x ये कहाँ आ जाएगा पीछे, और ये हो जाएगा x log ऑफ y, और यहाँ जो ये पावर y है y पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ x। समझ में आया, इधर भी लॉग लगा, इधर भी लॉग लगा, और उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग x पीछे आया और यहाँ y पीछे आया। अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कीजिए, क्या कीजिए, इसमें u इंटू वी लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन x है दूसरा लॉग है। सेम इसी तरह एक फंक्शन y है दूसरा लॉग है। तो log ऑफ y को छोड़िए, किसको पकड़िएगा, x को, तो dx अपॉन dx बीच में डालिए प्लस, फिर आप किसको छोड़िएगा, x को, और पकड़िए किसको, log को। तो लिखिए d log ऑफ y अपॉन dx इज इक्वल टू, सेम इसमें भी क्या कीजिए, log ऑफ x को छोड़िए, किसको पकड़िए, y को, dy बाई dx बीच में डालिए प्लस, अब किसको छोड़िएगा, y को, तो किसको पकड़िएगा, log को, तो d log ऑफ x और बट्टा में क्या हो जाएगा dx। इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम पेज चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक दफा हम वही लाइन सेम लिख देते हैं। क्या था, log ऑफ x और इनटू में था dy बाई dx, फिर प्लस y को छोड़ना था और था d log ऑफ x बट्टा dx इज इक्वल टू, ठीक है। एक मिनट सेम लाइन लिख देते हैं।
ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लॉग ऑफ वाई को छोड़ना था, क्या था, डी एक्स अपॉन डी एक्स, और प्लस फिर एक्स को छोड़ना था और था डी लॉग ऑफ वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू, और इधर देख लीजिए राइट साइड का, राइट साइड क्या है, लॉग ऑफ एक्स को छोड़ना फिर वाई को पकड़ना, फिर वाई को छोड़ना है, लॉग ऑफ एक्स को पकड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लॉग ऑफ एक्स को छोड़ते हैं, वाई को पकड़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई को छोड़ना है और पकड़ना है लॉग ऑफ एक्स को। तो हमने सेम लाइन यहाँ पे लिख दिया, ये वाला, ये सेम लाइन, सही है। आगे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई और डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू यहाँ लॉग ऑफ वाई है तो नीचे वाई होना चाहिए, क्योंकि वाई अपने मर्जी से डाले हैं, एक्स में न कर रहे हैं तो वाई को क्रॉस कीजिए और वाई एक्स में डिफ्रेंशिएट होगा, इज इक्वल टू, यहाँ ये क्या है, यहाँ ये है लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बीच में डालिए प्लस, और ये हो जाएगा y इंटू डी लॉग ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ये 1/x हो जाएगा। आगे देखिए, हम पहले इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा x इंटू डी लॉग ऑफ y बट्टा डी वाई, ये हो जाएगा 1/y, और इंटू में क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स को भी बराबर से इधर ले आइए, इधर है ये प्लस में, इधर आएगा तो किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा, लिखिए माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू में लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर क्या बचा, उधर बचा वाई बाई एक्स, सही है, बचा ना वाई बाई एक्स, और इधर जो ये लॉग ऑफ वाई है वो है इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ वाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फाइनली हम डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं कॉमन, तो बताइए इसमें बचेगा एक्स अपॉन वाई, और माइनस में इसमें क्या बचेगा, लॉग ऑफ एक्स। फाइनली यहाँ पे क्या है, y बाई एक्स, और माइनस में क्या है, लॉग ऑफ y। आगे देखिए, एक काम करते हैं, इसमें बट्टा बड़का घटाव कर लेते हैं और इसमें भी बट्टा बड़का घटाव कर लेते हैं, देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और y और 1 का एलसीएम लेंगे तो y होगा, और जैसे ही मैंने आपको बताया था, दोनों को जब भी आप गुना करके एलसीएम लीजिएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये y लॉग ऑफ x हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा x होगा, तो y को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए y, माइनस x को लॉग y से, तो ये हो जाएगा x लॉग ऑफ y। आया बात समझ में। अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, तो जब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, तो y कहाँ जाएगा, ऊपर, और इस x को इसके नीचे लिख लेते हैं। फिर बताइए ऊपर क्या लिखाएगा, y माइनस एक्स लॉग ऑफ y, और बट्टा में ये लिखाएगा, ये जो ऊपर था इसके वो क्या है, x माइनस y लॉग ऑफ x। आया बात समझ में। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आप चाहें तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और इसको भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही क्या करना, सॉल्व करना। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे तो क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, जब भी क्या हो बराबर से, मतलब इक्वल से लेफ्ट साइड और इक्वल से राइट साइड फंक्शन दिया रहे तो डायरेक्ट लॉग यूज कीजिए। तो बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ cos x, और इसका पावर क्या रहेगा y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ cos y, और इसका पावर क्या है x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग y कहाँ आ जाएगा पीछे, और ये हो जाएगा y लॉग ऑफ cos x इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ cos y। सही है, अब हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले इस फंक्शन को इधर लिख लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इधर क्या करते हैं, उस फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन हमारा है y log ऑफ cos x इज इक्वल टू x log ऑफ cos y। ठीक है, देखिए यही है y log ऑफ cos x, x log ऑफ cos y। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसा कि मैंने उधर लिख दिया है डिफ्रेंशिएट करना, तो इसमें u इंटू वी लगेगा। तो हम क्या करते हैं, log ऑफ cos x को छोड़ देते हैं, किसको पकड़ते हैं, y को, dy बाई dx, बीच में क्या डालिएगा प्लस, अब y को छोड़िए और पकड़िए log को, तो d log ऑफ cos x और बट्टा में डालिएगा dx, फिर डालिए इक्वल, और सेम इधर भी क्या कीजिए, प्रोडक्ट रूल को यूज कीजिए, मतलब log ऑफ cos y को छोड़िए और किसको पकड़िएगा, x को, तो लिखिए dx अपॉन dx, बीच में डालिए प्लस, अब x को छोड़िए और पकड़िए किसको, log को, और ये है क्या, log ऑफ cos y और बट्टा में हो जाएगा dx। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो आपका रहेगा log ऑफ cos x, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो नहीं रहा है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, फिर प्लस y इंटू, यहाँ देखिए log किस पे डिपेंड कर रहा है, cos पे, तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा cos x, क्योंकि आपने cos x अपने मर्जी से डाला है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस कीजिए cos से, और cos x पे डिपेंड कर रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, x। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब राइट साइड का कर रहा है, तो ये आपका रहेगा log ऑफ cos y और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अच्छा ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, देखिए अब राइट साइड का कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ cos y। ठीक है, और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, प्लस 1 लिखिएगा नहीं लिखिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा x, और यहाँ क्या है d log ऑफ cos y, और यहाँ log cos पे डिपेंड कर रहा है तो नीचे cos y होगा। अच्छे से देखिएगा ध्यान से, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, d cos ऑफ y। अब यहाँ cos y में डिफरेंशिएट होगा क्योंकि cos किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे, और इसको भी आपको करना पड़ेगा क्रॉस क्योंकि आप x में कर रहे हैं और y x में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, तो ये आपका रहेगा log ऑफ cos x और इंटू में क्या रहेगा dy बाई dx, बीच में क्या डालिएगा प्लस y, और ये हो जाएगा 1 बाय cos x, तो बताइए d cos x बाई dx क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक है, इक्वल डालिए और यहाँ लिखिए log ऑफ cos y प्लस ये x का x रहेगा और d log ऑफ cos y बट्टा d cos y, ये हो जाएगा 1 बट्टा cos y और इंटू में d cos y बट्टा dy माइनस साइन y, और ये क्या रहेगा dy बाई dx। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए अच्छे से। देखिए ये हो गया आपको log ऑफ cos x और इंटू में क्या है dy बाई dx। थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए इसमें भी dy बाई dx और ये पूरा टर्म्स यहाँ से यहाँ तक प्लस माइनस किस चीज में है, माइनस में, इक्वल से राइट साइड, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि dy बाई dx के साथ ला रहे हैं। अब ध्यान देखिए इसमें क्या सब बचेगा, ये होगा x और साइन बट्टा कॉस, ये क्या हो जाएगा tan y और इंटू में क्या रहेगा dy बाई dx। फिर से एक दफा देख लीजिए, देखिए ये x है और साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा tan y और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये x का x रहेगा और साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा tan, और इंटू में क्या रहेगा dy बाई dx। अब डाल दीजिए इक्वल, इधर क्या रह गया आपको log ऑफ cos y, सही है। अब इधर सेम इसमें देखिए, इसमें इसको देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये y का y रहेगा और sin x बट्टा cos x क्या हो जाएगा tan x, तो ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा y tan x। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम कॉमन करते हैं dy बाई dx,
ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा log ऑफ cos x, और इसमें क्या बचेगा, प्लस x tan y। सही है, और इज इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगा log ऑफ cos y, और प्लस में क्या रहेगा y tan x। सही है, आगे देखिए, अब आपका तो निकल गया, dy बाई डी एक्स निकालना, लिखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लीजिए log ऑफ cos y, और प्लस में क्या है y tan x, और बट्टा में बताइए क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा log ऑफ cos x, और प्लस में हो जाएगा x tan y। तो फाइनली ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आया बात समझ में? ठीक है, क्या हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए ठीक है, देखिए बोर्ड पे आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या करते हैं, हम इसको भी सॉल्व करते हैं, और इसमें भी हम डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी इक्वल से लेफ्ट और राइट दिया हुआ है फंक्शन। तो क्या लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पे, लॉग लेने पे। ध्यान से अच्छे से देखते रहिए, क्या मिलता है हमको, वी गेट। तो ये जो चीज है आपका एक्स वाई, ये हो जाएगा log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू और log ऑफ ई, और इसका पावर क्या रहेगा, x माइनस वाई। अब यहाँ पे बताइए x इंटू वाई प्रोडक्ट में है और log के प्रोडक्ट में होता है, तो उसको हम कहाँ लिख सकते हैं, प्लस में log का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना। तो इसको आप लिखिए log ऑफ x और प्लस में log ऑफ y। सही है, और ये जो पावर है x माइनस वाई, ये कहाँ आ जाएगा पीछे, तो बचेगा क्या, log ऑफ e। ये log ऑफ m इंटू n, मालूम है ना, भूलने न गए, log m n जब प्रोडक्ट में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सही है, और पावर वाला तो लगातार यूज हो ही रहा है, जो पावर है वो कहाँ आएगा, पीछे। अब एक चीज आपको और पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था log e का वैल्यू क्या होता है 1। तो फाइनली ये आपको मिल गया log ऑफ x प्लस log ऑफ y और बराबर में x माइनस वाई, क्योंकि log ऑफ e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक, चलिए हम इसको लिखते हैं इधर, क्या मिला हमको, log ऑफ x प्लस log ऑफ y और इज इक्वल टू में x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई ही होगा। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, लिखिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए हमको क्या मिलता है, ये हमारा हो जाएगा d log ऑफ x बट्टा dx, बीच में डालेंगे प्लस, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ log ऑफ x अलग है और प्लस में है log ऑफ y, तो प्लस माइनस वाले को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा बेसिक। अब हम इसको लिखेंगे d log ऑफ y, और बट्टा में क्या लिखेंगे, पहले तो x ही लिख देते हैं इज इक्वल टू, और सेम यहाँ हो जाएगा dx बट्टा dx और माइनस dy बट्टा dx। ठीक, तो फाइनली यहाँ देखिए ये तो 1/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log ऑफ x है तो नीचे x है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ है d log ऑफ y और नीचे x है, तो पहले तो आपको यहाँ y लिखना पड़ेगा, और y आपने अपने मर्जी से लिखा है इसलिए y को करना पड़ेगा क्रॉस। अब बताइए यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर 1 हो जाएगा, और माइनस में ये होगा dy बाई dx। अब dy बाई dx को एक तरफ कर लीजिए, बाकी को एक तरफ। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा d log ऑफ y बट्टा dy, ये हो जाएगा 1/y, इनटू में क्या रहेगा dy बाई dx। इसको उधर भेजेंगे। अब उधर देखिए ये माइनस में है dy बाई dx, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, और इज इक्वल टू 1, और ये 1/x किस चीज में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, अब इस दोनों में हम dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं, dy बाई dx कॉमन करेंगे, इसमें क्या बचेगा 1/y और प्लस में 1,
इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x। सही है। फाइनली यहां भी क्या कर लीजिए, अंदर बट्टा बड़ का जोड़ और घटाव, डिवीजन वाला एडिशन है यहाँ, और यहाँ सब्ट्रैक्शन। y और 1 का एलसीएम लीजिएगा, y होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिए हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 आ जाएगा, बीच में डालिए प्लस, y को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ बताइए 1 और x का एलसीएम क्या होगा x, 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए x होगा, बीच में डालिए माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा 1। ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ आप dy/dx निकालिएगा, बताइए dy/dx, तो जो नीचा है, नीचा y नीचा है तो y कहाँ जाएगा ऊपर, और इसका x नीचा ही है। अब आप हमको बताइए यहाँ ऊपर क्या है x माइनस 1, और यहाँ नीचा क्या आएगा 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई ही ना आएगा। ये जो ऊपर है वो नीचा आएगा ना जी, नीचा वाला ऊपर गया आपका, ऊपर वाला नीचा आएगा ना, यहाँ है 1 प्लस वाई, आप इसको लिख लीजिए y प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो ये आपको फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए हम तो चाह रहे थे कि आपका 18 तक कर दें, लेकिन क्या है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें हमने पहले ही कहा था, शुरू में ही कहा था कि एक्सरसाइज का 5.5 का जो क्वेश्चन है वो काफी लंबा लंबा बनता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम एक और पार्ट बना करके अपलोड कर देंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, 17 रहेगा और 18 रहेगा। क्या है कि कहने के लिए तो 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो 2 क्वेश्चन है ना, उसको एक क्वेश्चन को 3 मेथड से बनाना पड़ेगा और एक क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाना पड़ेगा। तो देखा जाए तो वहां भी 3, 2, 5 और 1, 6 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट लेकर के, और उसमें हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। रीजन क्या है, रीजन एक और है, एक और रीजन है कि रात थोड़ा सा क्या हो गया ज्यादा। ठीक है, और आवाज मेरा थोड़ा सा क्या होने लगा है, भारी होने लगा है। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, और एक और हम पार्ट बना देंगे आपके लिए। देखिए आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, बस आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए, वीडियो सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अपना क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।